हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है त्रिकोणमितीय सारणी। हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। अगला हमारा जो टॉपिक है ये त्रिकोणमिति सारणी है। त्रिकोणमितीय सारणी, त्रिकोणमितीय सारणी होता क्या है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये रेशियो है हमारे पास कुछ और इसकी डिग्रियां हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा का जीरो, जब साइन जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो होता है, और यहाँ साइन 30 दैट इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 1/√3, वन बाई रूट टू सॉरी, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इसी प्रकार से cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, साइन cos 90 0। तो आप लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस किए होंगे कि साइन का जो वैल्यू है वो 0 से 90 की ओर बढ़ते क्रम में है। यहाँ पे देखिए साइन का मान 0 से 90 की ओर बढ़ता है। क्या होता है, साइन का मान 0 से 90 की ओर जिस प्रकार से हम आगे जाते जाते हैं तो साइन का वैल्यू बढ़ते जाता है। जैसे साइन 0 से बड़ा हमारा साइन 30 होगा, साइन 30 से बड़ा साइन 45 होगा, साइन 45 से बड़ा साइन 60 होगा, और साइन 60 से बड़ा 90 होगा, साइन 90 होगा। अब हम यहाँ पे देखें कि कॉस का क्या है भाई, तो कॉस का मान 0 से 90 की ओर घटता है, 0 से 90 की ओर घटते जाता है। यहाँ पे हम देखें कॉस 0 1 था, अब देखिए कॉस 0 से छोटा होगा कॉस 30, cos 30 से छोटा होगा cos 45, cos 45 से छोटा होगा cos 60, और cos 60 से छोटा होगा cos 90। आप यहाँ पे नोटिस किए होंगे कि साइन के जस्ट अपोजिट, साइन के जस्ट अपोजिट cos है। जैसे साइन 0 1, साइन 0 0 है तो cos 0 1 है। मतलब साइन का आप उल्टा कर दीजिए तो कॉस का बन गया, तो याद करने में बहुत आसान होगा। अगर हम साइन का याद कर ले तो कॉस का बिल्कुल याद हो जाएगा। तो टेन का देखिए, टेन 0 0, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3, टेन 90 इंफिनिटी। अब देखिए टेन और कॉट जिस प्रकार से हम यहां देख रहे हैं, तो आप देखिएगा कॉस का जस्ट उल्टा, साइन का जस्ट उल्टा कॉस है। कॉस क्या है, साइन का जस्ट उल्टा जो है हमारा कॉस है। इसी प्रकार से टेन का जस्ट उल्टा कॉट होगा, टेन का जस्ट उल्टा कॉट होगा, टेन का जस्ट उल्टा क्या, कॉट। कैसे, तो टेन 0 0, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3, टेन 90 इंफिनिटी। इसी प्रकार से आप देखिए तो कॉट 0 इंफिनिटी, कॉट 0 का कहां से शुरुआत हुआ, इंफिनिटिव से, कॉट 30 √3, कॉट 60, कॉट 45 1, और कॉट 60 1/√3, कॉस 90 0। तो आप देख सकते हैं कि जस्ट tan का अपोजिट उल्टा कर दीजिए तो कॉट बन जा रहा है। अब देखिए हम अगला देखते हैं कॉसेक। तो कॉसेक क्या है, cos 0 इंफिनिटिव, cos 32, cos 45 √2, और cos 60 √2/√3, और cos 90 1। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जस्ट कौशिक का उल्टा सेक है। कौशिक का उल्टा क्या है, कौशिक का जस्ट उल्टा यहाँ पर सेक है। तो अब देखिए कॉस जहां जीरो, कौशिक 0 इक्वल टू इंफिनिटी होता है, यहीं पे सेक 0 1 हो जाता है, सेक 30 √3 2√3 हो जा रहा है, सेक 45 √2 हो जा रहा है, सेक 60 2 हो जा रहा है, और सेक 90 इंफिनिटी। तो इस प्रकार से त्रिकोणमितीय सारणी हम देखें, और इसे हम
10th के बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ये त्रिकोणमितीय सारणी से। तो हम इसे जब याद कर लेंगे तो हमें लगता है कि 10th के बोर्ड एग्जाम में जब हमें इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम इसे बहुत ही बेहतर ढंग से बना सकते हैं। तो आइए मेरे साथ, हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे हम 5 क्वेश्चन रखे हुए हैं जो बना के हम समझेंगे कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, तो 1 कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। क्या है? साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45। तो साइन 45 आप यहां पे देखिए। आइए त्रिकोणमितीय सारणी में आते हैं हम लोग और देखते हैं कि साइन 45 क्या होता है। साइन 45 1/√2 और कॉस 45 1/√2। तो साइन 45 1/√2 होता है। साइन 45 1 डिवाइडेड बाई √2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई √2। तो 1 डिवाइडेड बाई √2, 1 डिवाइडेड बाई √2 जब हम गुना करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। ये हमारा आंसर हो गया। तो आप समझ सकते हैं कितना आसान ये क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में ये एकदम डायरेक्ट पूछा जाता है, एकदम डायरेक्ट, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस ये आंसर आ गया, सॉल्व हो गया पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार से हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए बात क्या है, हम फिर सारणी में आते हैं और देखते हैं त्रिकोणमितीय सारणी। त्रिकोणमितीय सारणी में साइन 45 1/√2, साइन 45 क्या हुआ? 1/√2। और इसी प्रकार से कॉस 45 1/√2। तो हम यहां पे कर देंगे 1/√2 का स्क्वायर इंटू 1/√2 का स्क्वायर। तब यहां पर हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। तो हम देखते हैं कि हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न क्या है भाई? तीसरा प्रश्न ये रहा। हमारे पास स्पेस का थोड़ा सा कमी है तो हम यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हल कर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्या कह रहा है? साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम त्रिकोणमितीय सारणी में देखते हैं, त्रिकोणमितीय सारणी टेबल में देखते हैं, टेबल चार्ट में। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री का हो जाएगा आपका √3/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का 1/2 का स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री, टेन स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू √3 का स्क्वायर। तो ये हम सारणी पूरा बिठा दिए हैं, जिसका भी वैल्यू हमसे पूछा हम डाल दिए हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना तो बहुत आसान है, आप जानते हैं सॉल्व करना। तो सॉल्व करते हैं। तो 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3। तो यहां हम कर देंगे भिन्न का जोड़, तो हो जाएगा 4, 3 प्लस 1 प्लस 4 दिया 12। कुछ नहीं तो यहाँ 1 मानते हैं, तब आप समझ जाइए। तो हो गया ऊपर में 4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 4। तो कट गया और आंसर आ गया 4। आंसर
इस प्रकार से हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कि क्वेश्चन नंबर हमने 4 कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 30 डिग्री। क्या है, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस 30 डिग्री। तो हम त्रिकोणमितीय सारणी में आते हैं। त्रिकोणमितीय सारणी में देखते हैं कि 2 tan 30 डिग्री 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √3 और दोनों में तो tan 30 का मान 1 डिवाइडेड बाय √3 होता है। बस हमको इतना ही पता करना था। अब तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए क्या होगा, 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय √3 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3, बस हो गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √3 और डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3। तो हम √3 और √3 काट सकते हैं। तो √3 जब हम काट सकते हैं तो आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ तो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, 2 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, ये हमारा आंसर हो गया। आंसर। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो स्पेस तो बचा नहीं है बोर्ड पे, इसे हम इरेज करते हैं सबसे पहले। लास्ट क्वेश्चन, अगर कोई नहीं नोट किया है तो नोट कर लेगा, स्क्रीनशॉट ले लेगा, जिससे जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर सके। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मिटाते हैं हम। ये रहा, मिटा दिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, तो ये देखिए हमारा 4 इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री और यहाँ पे है 2 इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पे 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 6 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस सॉरी माइनस 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ देखिए आप त्रिकोणमितीय सारणी में आइए और साइन 30 डिग्री हो गया 1/2। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं 6 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू tan में आइए, tan 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू √3, तो tan 60 √3 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4, 1 डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3। तो यहाँ हो गया 6 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 6। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 डिवाइडेड 6 4, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, यहाँ हो गया 4 और यहाँ हो गया 6 माइनस 24। तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे आपका सीधा हो जाएगा क्या, 6 चला जाए तो -18 डिवाइडेड बाई 4, -18 डिवाइडेड बाई 4 तो 2 से कट जाएगा तो -9 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया हमारा आंसर, -9 डिवाइडेड बाई 2। तो हम अभी देखें त्रिकोणमितीय सारणी के मदद से 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाए हैं। इससे हमें पता चला होगा कि हम त्रिकोणमितीय सारणी समझ गए हैं और हमारे बोर्ड एग्जाम में इससे कुछ डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपके साथ एक नए वीडियो। तो धन्यवाद।